नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में कृषि से संबंधित दो बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे। कृषि से संबंधित ये दोनों बिजनेस में दोस्तों लागत कम आती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस दोनों बिजनेस को आप घर पे रह करके कर सकते हैं। ये दोनों बिजनेस दोस्तों 4 महीने का बिजनेस होता है। अब इसकी शुरुआत हो गई। अब दोस्तों बारिश ख़त्म होती है। बारिश ख़त्म होने के बाद खेत को तैयार किया जाता है और खेत तैयार करके दोस्तों इस दो बिजनेस को आप आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है और इन दोनों बिजनेस में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। लागत कम आती है और इसमें दोस्तों खाद नहीं पड़ती है। रासायनिक जो खाद होती है डाई यूरिया, इसका कम प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कीड़े नहीं लगते। बारिश के समय दोस्तों ये ठंडी और गर्मी मिला के ये बिजनेस होता है और इसमें कीड़े नहीं लगते, तो इसलिए दवा का भी छिड़काव नहीं करना पड़ता है, खाद भी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। बस इसे खेत में बो दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है घास वगैरह निकलती है उसे निकलवा देना है। ये नहीं कि इसकी जो है दोस्तों वो करना है, घास फूस निकालने के बाद ये बढ़िया से तैयार हो जाता है और 3-4 महीने इसकी खूब बढ़िया से खेती होती है, बहुत ज़्यादा बिकता है। इसका प्रयोग दोस्तों कई जगह होता है। तो चलिए जानते हैं वो दोनों बिजनेस कौन सा है, इसे आपको कैसे करना है, कितना लागत आएगा, इसे कहाँ आपको बेचना है, प्रॉफिट क्या होगा। दोस्तों पहला बिजनेस है गाजर का बिजनेस। दोस्तों गाजर आज के समय में सब लोग खाते हैं और यह एक प्रकार का सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन्स और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस सलाद के तौर पे प्रयोग की जाती है। इसका अचार भी बनता है, हलवा भी बनता है। तो दोस्तों दुकानों में हलवा बनता है, ढाबे पे भी हलवा बनता है। तो गाजर सबसे ज़्यादा बिकती है। लागत की बात करें तो दोस्तों लागत बहुत कम है। अगर आप एक बीघा मतलब 20 बिस्सा पक्का आप बो देते हैं तो दोस्तों कम से कम जो प्रॉफिट होगा वो 3 से 4 लाख का प्रॉफिट होगा कम से कम। दोस्तों इसकी क्या करना है, जैसे आलू का खेत तैयार किया जाता है, खेत को तैयार कर दीजिए और इसमें अच्छी क्वालिटी का बीज लाइए। दोस्तों बीज 2 टाइप का आता है, एक काली गाजर आती है, एक लाल गाजर आती है और एक पीली गाजर आती है। तो जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो पीली गाजर बिकती है, क्योंकि पीली गाजर में शोर कम होती है, जड़ी कम होती है। इसको ज़्यादा आपको मतलब इसको साफ़ सफाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं, पानी में डालने के बाद तुरंत साफ़ हो जाती है। और जो काली गाजर होती है उससे कम लोग लाइक करते हैं, लेकिन पौष्टिक बहुत ज़्यादा होती है। उसमें शोर बहुत, जड़ें बहुत ज़्यादा निकलती है छोटी छोटी, उसको ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट है पीली गाजर का बेस्ट क्वालिटी का बीज लाइए, अच्छी कंपनी का बीज लाइए और दोस्तों इसे बो दीजिए। बोने के बाद जब ये जम जाता है तो जमने के बाद थोड़ा सा इसमें जो घास फूस रहता है उसको आदमी करके आपको निकलवाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ पानी देते रहिए समय समय पर। पानी देने के बाद 2 से 3 महीने में गाजर एकदम रेडी हो जाती है और गाजर बोने का यही समय है। अब दोस्तों बारिश ख़त्म होती है, बारिश ख़त्म होने के बाद खेत तैयार करिए और इसको बो दीजिए। इसके बाद दोस्तों जम आएगी तो जैसे इसमें थोड़ा सा घास फूस निकलवा दीजिए, 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी। जब एक गाजर तैयार हो जाए तो दोस्तों इसे फुटकर मंडी में भी फुटकर भी बेच सकते हैं। अगर इस गाजर को आप फुटकर बेचते हैं, ये गाजर कब तैयार होगी, ये गाजर दोस्तों फरवरी मार्च तक तैयार हो जाएगी। मार्च अप्रैल मई जून तक, जब तक खूब बारिश नहीं होती तब तक इस गाजर को आप 3 महीना बोझिए, 3 महीने इसे आप बेचिए। फुटकर में अगर इस गाजर को बेचते हैं दोस्तों 40 रुपए किलो, 20 रुपए से नीचे कभी गाजर नहीं आती। अभी आप गाजर लेने जाएंगे तो आपको 20 रुपए पाव मिलेगी, क्योंकि ये स्टोर की हुई गाजर होती है, अभी गाजर हुई नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं गाजर होती हो, लेकिन ज़्यादातर गाजर दोस्तों अब बुआई होती है। तो दोस्तों 20 रुपए से नीचे आती नहीं है और लागत बहुत कम आती है। इसके बाद दोस्तों अगर इसे आप मंडी में बेचते हैं, थोक में बेचते हैं, जैसे 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल, जैसे मंडी आपके पास जो जिले की मंडी हो वहाँ बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो राजधानी की मंडी होती है वहाँ पे गाजर बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि सिटी के जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गाजर खाते हैं। गाँव के लोग गाजर नहीं खाते हैं, लेकिन सिटी के लोग दोनों टाइम सलाद खाते हैं। सलाद में गाजर जरूर लेते हैं, गाजर के हलवा पर प्रयोग करते हैं, इसका अचार भी बनाते हैं। और दोस्तों गाजर का हलवा मार्केट में बिकता भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हलवा बना के बेचती, वहाँ पे भी आप बेच सकते हैं। अगर थोक में भी बेचेंगे तो कभी भी 15 रुपए से नीचे गाजर नहीं जाती है।
तो पहला बिजनेस हो गया गाजर का बिजनेस। दूसरा बिजनेस हो गया दोस्तों चुकंदर का बिजनेस। चुकंदर दोस्तों खून बढ़ाने की इसे मशीन कहा जाता है। चुकंदर में आयरन विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों चुकंदर भी लोग सलाद के तौर पे खाते हैं। चुकंदर का हलवा भी बनाया जाता है। तो दोस्तों चुकंदर का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसमें तो बिल्कुल नहीं लागत है। गाजर में तो कुछ आपको डालना भी पड़ेगा। ये तो ऐसे भी दोस्तों आलू की तरह मेड़ी बना के वैसे बो दीजिए, उसी पे ये चुकंदर हो जाता है। हम लोगों के गांव में दोस्तों जब ये आलू या कुछ और चीज़ बोया जाता है तो उसके इसके जो मेड़ी बनाया जाता है उस पर बो दिया जाता है, वहाँ पे भी अच्छी तरह से चुकंदर हो जाता है। और चुकंदर तो दोस्तों कभी भी 40 रुपए से नीचे आता नहीं। 30 रुपए 40 रुपए। अब कुछ मित्र तो गांव के ऐसे होंगे कमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ तो 10 रुपए मिल जाता है। दोस्तों गांव में इसकी वैल्यू नहीं है। गांव में लोग इसे लाइक नहीं करते हैं, गांव के लोग इसे नहीं खाते हैं, लेकिन सिटी में इसको सब लोग खाते हैं। सलाद के तौर पे खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, क्योंकि गांव शहर के लोग ज़्यादा जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति। गांव वाले तो कहेंगे ये मेरे खेत में तो पड़ा है, मैं तो खाता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। तो दोस्तों आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं, लागत बिल्कुल कम है। और चुकंदर को भी दोस्तों इसे आलू के साथ बोया जाता है। तो आलू के साथ चुकंदर बोया जाता है, गाजर बोई जाती है, तो दोनों आलू के साथ ही बोई जाती है। और दोनों बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है। दोनों बिजनेस को दोस्तों आप फुटकर में भी बेच सकते हैं, थोक मंडी में भी बेच सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। लागत कम है, इसमें नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता। और दोस्तों उस समय बारिश नहीं होती कि आपका घाटा हो जाएगा, कभी आप घाटे में नहीं जाएंगे। हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आप खुद मेहनत कर सकते हैं, आदमी लगा के मेहनत कर सकते हैं, बस निराई गुड़ाई करना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, बराबर पानी देते रहिए। तो दोस्तों ये 2 बिजनेस आप करके अच्छा इनकम घर पे रह के कमा सकते हैं। और ये दोनों बिजनेस पार्ट टाइम का बिजनेस है। सुबह शाम देखभाल करिए और सुबह 10 बजे तक मंडी लगती है, 10 बजे तक मंडी में ले जाके बेच करके आप अपना पैसा खाली कर सकते हैं, दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग आज के समय में नौकरी की बहुत समस्या है, नौकरियां मिल नहीं रही है। तो दोस्तों कम से कम आप घर पे रहकर अपने माता पिता की देखभाल करते हुए 2 बिजनेस करके आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं।